हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लगभग टॉप से 45% डाउन है और कितना का आ सकता है, कहाँ पर मेजर सपोर्ट है, कहाँ से रिवर्स होगा, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल चार्ट के थ्रू। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। बोरोसिल रिन्यूएबल का हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जिससे कि डाउन ट्रेंड में बहुत ही इसमें नेगेटिव में आया अब की बार। तो आने वाले समय में 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो इस स्टॉक में, इस बिजनेस मॉडल में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। डाबर इंडिया जो एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, उसके बारे में रेडी ब्रेकआउट के नज़दीक है। डीमार्ट क्यों नहीं चल रहा, उसके बारे में डिस्कस किया है। आईएक्स स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है। क्लीन साइंस के बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये बोरोसिल रिन्यूएबल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें देखिए डाउन ट्रेंड, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो अपने को किस तरह, अगर अप ट्रेंड हो तो अप ट्रेंड में कोई भी ब्रेकआउट के समय अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कोई डाउन ट्रेंड हो तो डाउन ट्रेंड में जहां ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है वहां पर अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। अपन बात करते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को समझते हैं। अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें देखिए अप ट्रेंड को एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। इस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है, इस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है। तो एक यहाँ पर टॉप बनता है और यहाँ पर एक टॉप बना, एक बॉटम बना। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप, कहने का मतलब ऊपर इसके जो पहले टॉप बना, इसके ऊपर अगर प्राइस का मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ यहाँ टॉप लगा देता है तो उसको अपन हायर टॉप बोलते हैं। और फिर ऊपर वाला हायर टॉप, और यहाँ पर हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब ट्रेंड में अपने को हायर टॉप, हायर बॉटम मिलेंगे। फिर स्टार्ट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में अपन बात करते हैं, देखिए इस तरह से आता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। नीचे वाला, ऊपर वाले में जो अप ट्रेंड था उसमें हायर, अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिल रहे थे। नीचे वाले में लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलेंगे। यहाँ टॉप है तो इसके नीचे वाला लोअर हो जाएगा, ये नीचे वाला लोअर हो गया, ये नीचे वाला लोअर हो गया। तो कहने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलेंगे। अब इस तरह से समझ सकते हो अपने को कि अपन समझ लीजिए सीढ़ियों से नीचे, छत से नीचे आते हैं सीढ़ियों से। अगर अपन वापस अपने को छत पे ऊपर जाना होता है तो क्या करते हैं, पहले वाली जो सीढ़ी होती है उसको क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। उसी तरह से ही डाउन ट्रेंड में होता है कोई भी स्टॉक, तो अपने पहले वाले जो लोअर टॉप पैटर्न है, लोअर टॉप पैटर्न को यहाँ ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट के बाद भी इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में उसको अप ट्रेंड में कब आएगा, जब वो लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ से उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये ऊपर की यात्रा कर सकता है। ये इसका डाउन ट्रेंड को अपने को आइडेंटिफाई किया। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज में इस तरह से एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। थोड़ी आवाज़ आ रही है दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ देखिए एक इसमें रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। रेक्टेंगल पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर बॉटम होता है, बॉटम और ये टॉप बनता है। तो यहाँ पर अपने को कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पर अपन इसको मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये केवल अब जो साइडवेज होता है मतलब एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट का अपने को नहीं, मतलब कि उससे दूर रहना चाहिए। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न होगा। तीनों ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को अपने देख लिया। अब बात करते हैं कि इसमें देखिए इसमें क्या है। अब इसमें देखिए ये बोरोसिल रिन्यूएबल का है। हमने पहले एक दो बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था कोविड के बाद में। देखिए 30 मतलब 40-50 रुपये का लगभग कितना था कोविड के टाइम में, 33 रुपीज़ का स्टॉक था और बाद में ये गया 820 के लगभग गया, मतलब 20 गुना के लगभग। तो इसने ऐसे ही कर दिया, 20-25 गुना के लगभग किया। अब देखिए यहाँ पर इसने एक टॉप लगाया था, टॉप लगाने के बाद वो वापस बॉटम आया, बॉटम में ऊपर वाला टॉप हायर टॉप और नीचे वाले हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाए। फिर इसने देखो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पहन रहे। यहाँ इसका देखिए डाउन ट्रेंड में क्या है, ये डाउन ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में, ये देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड में टॉप लगाया, टॉप के बाद में यहाँ लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे और यहाँ पर देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। इसके बाद ऊपर गया लेकिन लोअर टॉप पैटर्न को इसको ब्रेक नहीं किया। इसका यह ट्रेंड अगर इसको ब्रेक कर देता तो यहाँ इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती थी।
लेकिन इसको ट्रेंड नहीं चेंज किया। हमने यहाँ डिस्कस किया था दोस्तों पे, जो पहले से साथी जुड़े हुए हैं, जो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, और ये आएगा कहाँ तक, हमने इस लेवल की बात की थी। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको लगभग कब की बात है ये मान सकते हो जुलाई की बात है, ठीक है, जुलाई के लगभग इस वीडियो इसमें अपने डिस्कस किया था बिजनेस मॉडल के। तो इसका अगर ब्रीफ में देखो, बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं एक बार ब्रीफ में। बिजनेस बोरोसिल रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से जो सोलर प्लेट लगती है उन प्लेटों का ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो आने वाला बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, इसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है। लेकिन इसमें जिस तरह से हम बोलते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक प्राइस, एक अच्छा रिटर्न देने के बाद में स्टॉक प्राइस को एडजस्ट करना होता है, कंसोलिडेट करना होता है, वो कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद में अगर नॉर्मली बात करें तो मेजर सपोर्ट ये है इसका, इस लेवल पे आता है। पहला लेवल ये बचेगा और दूसरा ये आएगा। तो 350 के लगभग या 60 के लगभग आता है, तो अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की देखेंगे अगर सिंपल नॉर्मल देखें तो। अब देखिए यहाँ पर डिस्कस किया था कि डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से यहाँ आ गया, देख सकते हो आप। जो पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो अपने को कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये भी अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अगर यहाँ डाउन ट्रेंड की बात करें, इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता, और ब्रेकआउट का नियम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से 2 तरह से ब्रेकआउट होता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पहले अपन देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में इसमें यहाँ लोअर देखिए ये आया, बाउंस बैक आया। अब यहाँ अगर इसके पास में डाउन ट्रेंड में अगर मैं सिंपल 5 सेकंड का टाइम लगा के देखूँ तो अभी इसको मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ जब ये ट्रेंड चेंज होगा 506 के लगभग, 560 के लगभग, 560 के लगभग आएगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले ट्रेंड चेंज नहीं होगा दोस्तों, ये इसका क्लियर है। अब लेकिन अपने को क्या करना होता है, मेजर सपोर्ट के पास में अगर आता है तो यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर बाइंग करेंगे तो अपने को रिटर्न, ये एक तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ किसने बाइंग कर लिया, यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है, तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का बहुत ही बेहतरीन मौका होगा यहाँ पर। लेकिन जो एक ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, ट्रेंड चेंज ये होगा, ये ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, परपेंडिकुलर ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, उसको अगर ब्रेक करेगा तब इसमें एक अच्छी रैली आएगी, जो पहले आई हुई है उसको आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन जब तक ये रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है तब तक इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ आने पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उसको ब्रेक करेगा उसका ध्यान रखना है। अगर ब्रेक नहीं करता तो इस रेंज में रहेगा, तब तक वो रेंज में रह सकता है। तो यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में आता है, मेजर सपोर्ट के पास में देखिए यहाँ इस मेजर सपोर्ट के पास में आता है, प्राइस है लगभग 380 लगभग है, और ये मेरे को लगता है कि ये जो मेजर सपोर्ट इसका बचा हुआ है, पहले देखो ये मेजर सपोर्ट क्यों लिया है, यहाँ पर देखो पहले रेजिस्टेंस था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसको रेजिस्टेंस लिया था इसने, ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट पे क्या करेगा, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बननी चाहिए। अगर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी होती है दोस्तों, अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न की अलग अलग एक्यूरेसी होती है। जैसे हैमर बनता है, बुलिश इनगल्फिंग होता है, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, ये बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। और दूसरे होते हैं सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बाद में बियर्सिंग इनगल्फिंग आ जाता है, बियर्सिंग हरामी आ जाता है, और बाद में डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन भी होता है। तो इन कैंडल स्टिक पैटर्न का अलग अलग एक्यूरेसी रहता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस किया। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, और फिर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो इससे। तो ये देखिए इसमें क्या है, अपने को यहाँ पर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट ये रहा, ये मेजर सपोर्ट के पास में आता है, जो यहाँ पर अपना ये देखिए ये पहले का जो रेजिस्टेंस था इसके पास में आएगा, और यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, तब तक नहीं करनी है। अब थोड़ा सा हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए इसका बोरोसिल रिन्यूएबल का मार्केट कैप है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 5444 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 417 करोड़ का करंट प्राइस है। हाई गया इसका 625 का, लो गया 380 का, स्टॉक भी है 174 है स्टॉक। बाद में आरओसी इसका इसमें दिया हुआ नहीं है, फेस वैल्यू इसका 1 है। अब इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट इसमें क्या होता है कि कितना इसका सेल हुआ, कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ, और कितना इसका नेट प्रॉफिट है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे हम, दिसंबर, मार्च और जून की बात करते हैं। तो इसमें सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना है, और नेट प्रॉफिट कितना है। सेल की बात करें तो इसका देखिए 246 था दिसंबर का, बाद में 309 था, और अभी 354 है। मतलब कि इसका सेल बढ़ रही है, इसका प्रोडक्ट
बिक रहे हैं। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 227 है, 275 है और 328 है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में इसमें आपको दिखाई देगा, देखिए इसमें था 6 का और इसमें 10 का और इसमें अभी का आया है, और नीचे आने का रीजन आप देख सकते हो कि इसमें नेगेटिव में आया क्वार्टरली रिजल्ट। तो नेगेटिव में रिजल्ट आया तो अपने जो लेवल डिस्कस किए हैं उन पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी खत्म हो गई नेगेटिव आ रहे, तो वो कोई नहीं है। देखो पहले भी यहाँ पर देखो जून 18 में देखो 12 था, यहाँ पर अभी 10 करोड़ का है, फिर बाद में 21 हो गया। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी अपन देख लेंगे। और दूसरी बात टेक्निकल चार्ट अगर 350 के लगभग आता है, वहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम देखेंगे, पहले इसमें कोई बात ही नहीं करनी है। अब बात करते हैं इसके, ये देखिए बैलेंस शीट के देख लेते हैं। बैलेंस शेयर कैपिटल कितना है इसका, 13 का है। रिजर्व इसके पास खजाना 906 का है। और बोरिंग कर्जा इसका 421 है, कोई कर्जा ज़्यादा नहीं है। बाद में बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका नहीं दिया हुआ है इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न का प्रमोटर के पास में है 61% है, एफआईज के पास में 6%, डीआईज के पास में होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास में 32% है। मतलब एक ये नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हो कि पब्लिक इसमें भरी पड़ी है, टॉप में लिया। पहले देखो तो इसमें देखो एफआईज की होल्डिंग पहले 0 थी, अब बढ़ रही है 6% हो गई, और इसकी भी डीआईज की होल्डिंग नहीं। ये एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो, लेकिन इसमें प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है। और पब्लिक के पास में तो आप 32% है, जो मतलब पब्लिक ने टॉप में खरीद लिया इसलिए लोग फंसे हुए हैं। नहीं तो यहाँ पर अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर ही अपने को देखो इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका ब्रेकआउट किस तरह से हुआ, इसका ब्रेकआउट देखिए, ये देखो इस ट्रेंगल पैटर्न बोल सकते हैं या ट्रेड लाइन मान लीजिए। ट्रेड लाइन था, ट्रेड लाइन का इसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर की तरफ निकला, फिर एक रेंज बाउंड आया। रेंज बाउंड में क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अभी प्रेजेंट टाइम में अपने को इस ट्रेड लाइन का अगर इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कब होगा, मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए यहाँ से देखिए, ये एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। इसमें ट्रेंगल पैटर्न परपेंडिकुलर ट्रेंगल पैटर्न 90 डिग्री का एंगल इस हिसाब से बन रहा है। अगर यहाँ पर आ जाता है मेजर सपोर्ट, इसलिए यहाँ पर भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ सकता है 380 के लगभग आ सकता है, या फिर अगर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या होगी 350 के लगभग। 350 के लगभग यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, जो हमने डिस्कस किए वो यहाँ पर बननी चाहिए। फिर नहीं आता है तो अपने पहले ऊपर जो यहाँ मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। एक मतलब कि ये देख सकते हो कि लेकिन ट्रेंड चेंज कब होगा, हम बाहर पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने डिस्कस किया, यहाँ डिस्कस किया था कि नीचे आना चाहिए, इसके पास आएगा तब हम डिस्कस इसका लेंगे। लेकिन किसी ने बाय कर लिया तो यहाँ पर बस गए वापस। अब इसमें होल्ड कर लिया 2-3 साल के लिए तो कोई रिटर्न नहीं मिला। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है। अब यहाँ किसी ने बाय कर लिया और यहाँ पर जाएगा तब इसको सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बाद में इसको देखो ऊपर की तरफ जाएगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, इसका ब्रेकआउट का अच्छा मूवमेंट आएगा। अब देख लेते हैं कि देखो ब्रेकआउट किस तरह से होता है। दो तरह से ब्रेकआउट होते हैं, एक तो ये समझ लीजिए रेजिस्टेंस है, तो अचानक यहाँ से इसमें कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ यात्रा करेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल सकता है इस तरह से। किस तरह से, यहाँ पर कोई एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है अचानक, तो अपने को कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है। फिर अगर वापस आता है, वापस किस तरह से आएगा, वापस इस जो ट्रेंगल पैटर्न की ट्रेड लाइन थी, इस पे जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तो अपना एसएल बहुत ही छोटा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देगा। रियल में क्या होता है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में लेते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर अगर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाइए तो अपन इसमें बाइंग कर सकते हैं। अलग अलग कैंडल की अलग अलग एक्यूरेसी रहती है। जैसे अच्छी कैंडल हैमर बन जाता है 15 मिनट में, आधे घंटे में, तो वो मतलब कि बहुत ही अच्छा काम करता है। या फिर बाद में तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है। तो वो इसकी एक्यूरेसी पॉइंटों की जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है इसकी 80-90% के लगभग हो जाती है। अलग जैसे पियर्सिंग पैटर्न है वो पूरा का पूरा मतलब उसमें क्या है 60-70% एक्यूरेसी रहती है। तो कैंडलस्टिक पे डिपेंड करता है कौन सी बनती है, उस पर अपने को काम करना है। अगर इस तरह से यहाँ पर कोई अचानक नहीं निकलता, इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ काम करें, मतलब डेली टाइम फ्रेम है तो लगभग 10 कैंडल बननी चाहिए, मिनिमम 10-15 कैंडल बननी चाहिए।
10-15 कैंडल बनने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन हम इतना वेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यही क्यों एक बार टेस्ट कर चुका है, दूसरी बार आता है, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो अपने को बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ये भी ध्यान रखना है, तो ट्रेड लाइन है, इस पर यहाँ पर कोई 15 मिनट में सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो निकल जाना है, क्यों फिर बाद में वो यहाँ पर रुकेगा, थोड़ी देर यहाँ रुक सकता है। अगर कुछ 15 मिनट में सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक नहीं बनता है तो इसमें ऊपर की तरफ आता है, निकल सकती है। अब देखते हैं, देखिए इसमें अब ये ट्रायंगल पैटर्न बना, एक तो ये ट्रायंगल पैटर्न का हो गया। अब मैं 200 मूविंग एवरेज अपनी याद कर देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज कितना काम करता है। बहुत ही अच्छा टूल है 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि कोई भी अच्छा स्टॉक अच्छा रिटर्न तब देगा जब इसमें 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, इसमें तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज, अब देखो 200 मूविंग एवरेज कौन सा, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो 200 मूविंग एवरेज को एक बार टेस्ट किया था, ऊपर की तरफ वापस आएगा तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इसके लोअर टॉप पैटर्न होगा, ट्रायंगल पैटर्न होगा, उसको देख सकते, उसमें अपने को बाइंग कर सकते। अब अगर इसमें देखिए ओवरव्यू देखिए, तो इसमें अगर 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना, शांति से 380 के लगभग 350 के लगभग आता है तो बाइंग करनी है, तब तक नहीं करनी है। ध्यान दिए, वॉच लिस्ट में रख सकते हो, आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, इसमें बहुत ही पहले भी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल का अलग अलग टाइम होता है। एक बार अच्छा, जैसे अपन बरसात होती है तो बरसात में क्या होता है, अच्छा बारिश के कपड़े भी, मतलब कि जो भी उसको रिलेटेड होता है उससे उसी की बिक्री ज़्यादा होती है। कपड़े की दुकान होती है उसमें सेलिंग ज़्यादा कब होती है, ये आप देख सकते हो। उसमें कब ज़्यादा बिकते हैं, आप देख सकते हो कि उसमें शादियों के टाइम या त्यौहार के टाइम, इस तरह से ज़्यादा, स्कूलों के टाइम, उस तरफ से ज़्यादा बिक्री होती है। तो इस बोरोसिल रिन्यूअल का ही एक टाइम होता है। टाइम क्या होता है, इससे मतलब इस देख सकते हो कि प्राइस को एडजस्ट करेगा। जब तक ये प्राइस एडजस्ट नहीं हो, मतलब ये भी देख सकते हो कि ये अभी दिसंबर तक, ध्यान से सुनिए, दिसंबर तक इस रेंज में रह सकता है, तो उसका ध्यान रखना। तो दोस्तों इसके हम डिस्कस किया कंप्लीट बिजनेस मॉडल के बारे में। इसको ब्रेक करेगा तब आएगा, अगर अभी वेट करना है अपने को इस लेवल पर आए तब बाइंग करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।